इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग वक्त के साथ साथ कैसे बदलती रही है और कैसे बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि जब से किसी ने दुनिया में सोचा होगा कि मैंने अपनी चीज़ किसी को बेचनी है, तब से ही मार्केटिंग का वजूद आ चुका होगा। इसका ऐसा कोई स्टार्टिंग रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग वक्त के साथ साथ कैसे बदलती है, कैसे बदल रही है और शायद बदलती ही रहेगी। इसके लिए मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इमेजिन करें वो दुनिया जब टीवी, रेडियो, अखबार ये सब चीज़ें नहीं थी, जब किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या तब कारोबार नहीं होता था? मेरे ख्याल से तब भी कारोबार होता था। उस ज़माने में भी ढोल बजाकर लोग अपनी चीज़ें बेचते थे, मेले लगते थे और पता नहीं क्या क्या होता था। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, लोगों के रुझान बदलते गए, और जैसे जैसे लोगों के रुझान बदले तो बिज़नेस ने भी अपनी प्रैक्टिसेस चेंज की और मार्केटिंग के तरीके भी बदलते गए। इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मार्केटिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि मार्केटिंग हमने अंडरस्टैंड किया कि एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आप जो चीज़ किसी के लिए बना रहे हो, आपकी ऑडियंस के लिए, वो जो ऑफ़र जो उसके लिए वैल्यू रखती है, वो उसके सामने रख देना, उस तक मैसेज पहुंचा देना, मार्केटिंग है। तो अब वो चाहे आप ढोल बजा के पहुंचाएं या उसके घर जाके पहुंचाएं, आपका वो डिफरेंट तरीके हैं और उनकी डिफरेंट टेक्निक्स के डिफरेंट नाम भी हैं। तो आज हम डिजिटल दौर में हैं, तो हम डिजिटल में तो डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले डिजिटल का कोई रुझान नहीं था। सो अगर मैं टाइमलाइन अंडरस्टैंड करूं तो जो मेजर चीज़ें आई, यानी कि सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी आई। जब कुछ भी नहीं था तब प्रिंट से आया, लोग लिख के अखबारों में हाथों से तब जो है वो बेचना शुरू किया। फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, प्रिंटिंग के बाद रेडियो आया होगा, रेडियो में कोई ना कोई सिग्नल का कोई सिस्टम निकला होगा, वहाँ से लोगों ने ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। फिर टीवी का वजूद आया जिसमें तस्वीरें भी आना शुरू हो गई, और फिर कलर टीवी आ गए। कलर टीवी के बाद अब मोबाइल फ़ोन्स हैं, अब लोगों के पास लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, इंटरनेट है, जिसकी वजह से आप दुनिया जो है वो सिमट सी गई है, आपके पास हर वक्त हर जगह की एक्सेस मौजूद है। और आने वाले वक्त में अब क्या होगा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मेटावर्स की दुनिया आ रही है, मतलब कि एक वर्चुअल दुनिया जिसमें आप खुद अपने घर बैठे हैं लेकिन आप मिलजुल रहे हैं लोगों के साथ एक वर्चुअल दुनिया में। तो वहाँ पर मार्केटिंग कैसे होगी? सो पॉइंट ये समझने वाला है कि बदल क्या रहा है। मार्केटिंग नहीं बदलती, मार्केटिंग का प्रोसेस वहीं का वहीं है। बदलता है तो मीडिया बदलता है। मीडिया यानी कि वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपने अपनी ऑडियंस तक पहुँचना है। पहले लोग मेलों में जाना पसंद करते थे, तो मेलों में जाके लोग चीज़ें बेचते थे। आज लोग ऑनलाइन फेसबुक पे बैठना पसंद करते हैं, तो फेसबुक पे चीज़ें बिकती हैं। कल मेटावर्स में बैठे हुए होंगे तो मेटावर्स में चीज़ें बिकेंगी। हर दौर में हर प्लेटफॉर्म के साथ मार्केटिंग की टेक्निक्स भी बदल जाती हैं। यानी कि जो काम आप मेलों में करते थे वो आप फेसबुक पे नहीं कर सकते, गूगल में नहीं कर सकते, लेकिन जो गूगल और फेसबुक में करते हैं वो शायद मेटावर्स में नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेटावर्स की अपनी दुनिया होगी, तो उसमें अपने पैरामीटर्स आ जाएंगे। इसी तरह से आप अगर वीडियो मार्केटिंग करना चाहें तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। अगर आप ऑडियो मार्केटिंग करें तो वो डिफरेंट हैं। टेक्स्ट बेस्ड मार्केटिंग करें तो वो डिफरेंट है। एसईओ डिफरेंट है, फेसबुक डिफरेंट है, टिकटॉक डिफरेंट है। यानी कि हर चीज़ का डिफरेंस जो है वो आपको उसके मुताबिक, प्लेटफॉर्म के मुताबिक देखना होता है, लेकिन मार्केटिंग प्रोसेस वही रहता है।